नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेम पे अपने प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे नई कैटेगरी में नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर किसी ने जेम पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं देखी है, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जेम पे, तो मेरी पिछली वीडियो में जाके वो उस प्रोसेस को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जेम पे कैसे अपलोड करें प्रोडक्ट। अपने को नया प्रोडक्ट ऐड करना है, इस पे करेंगे ऐड न्यू ऑफरिंग। ऐड न्यू ऑफरिंग करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। इस पे आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है उसका नेम यहाँ पे सर्च करना है। आप जब प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो प्रोडक्ट क्या नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप इसमें नेम एंटर करोगे तो भी आ जाएगा, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे और सामने इमेज भी बनी आ जाएगी। आप उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अपने को आना है नीचे। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगी जनरल इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर, यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें ब्रांड आपको सिलेक्ट कर, जो भी आप कब जिस ब्रांड का आप अपलोड करना चाहते हो वो आप इसमें कर सकते हो। और आपके पास कोई भी ब्रांड नहीं है तो अपने को आना है नीचे नीचे अन ब्रांड। उससे पहले अगर आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे कर सकते हो। यहाँ से आगे प्रोसेस अलग होती है, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। पहले अपने अन ब्रांड प्रोडक्ट है वो अपलोड करते हैं, ये सेलेक्ट करना है। फिर आगे गोल्डन पैरामीटर, ये जो स्टार बना हुआ है ना, ये ऑप्शन है जो सारे फिल करने हैं, स्टार स्टार वाले। इसमें आपको कोई कुछ नहीं करना है। अपने चलते हैं इसमें मटेरियल ऑफ कवर, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई, कितनी ईयर की वारंटी है। आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसमें आपके इसमें आपसे बायर ये डिमांड करेगा कि टेस्ट रिपोर्ट दो हमें। अगर आपको नहीं देनी है, आपके पास है ही नहीं जब, तो आप नो ही करोगे। फिर करते हैं सेव। फिर ये राइट साइड कोने में ऑप्शन आएगा प्रोसीड विद न्यू आइटम। इस पे क्लिक करने के बाद आपको लिखना है मॉडल का नाम, प्रोडक्ट नेम और फिर करना है सेव। फिर तीसरा ऑप्शन आता है ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस। इसमें प्राइस अपने को डालना है, क्वांटिटी डालनी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन अपने को इंडिया ही रखना है, इंडिया सेलेक्ट करना होता है इसमें। प्रोडक्ट है वो इंडिया का होना चाहिए। रेंज इसकी 100%। मेक इन इंडिया डिक्लेरेशन, इस पे यस करना है कि इंडिया का ही बना हुआ। एमआरपी, प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो इसमें सबमिट करनी है। इसमें आप अपलोड एमआरपी डॉक्यूमेंट, इसमें जो स्टार स्टार वाले हैं ना वो अपने को फिल करने हैं ऑप्शन। अपलोड एमआरपी डॉक्यूमेंट, एमआरपी डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी है वो डाल सकते हो। जीएसटी इनवॉइस, आपने जिनसे परचेज किया हुआ है उसका इनवॉइस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आगे बायर को ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। एमआरपी डिक्लेरेशन, ओईएम जो मैन्युफैक्चरर है कंपनी, उसके लेटर हेड पे अगर एमआरपी का डिक्लेरेशन किया हुआ है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हो। पैकेजिंग फ़ोटो, प्रोडक्ट की पैकिंग फ़ोटो आप इसमें अपलोड कर सकते हो जिस पे एमआरपी लिखी होनी चाहिए।
इससे अच्छा आप जीएसटी इनवॉइस ये इसमें अपलोड कर लो। फिर इसमें अपना प्राइस डालना है। इसमें आप कितने क्वांटिटी स्टार्ट क्वांटिटी एंड, कितनी क्वांटिटी से कितनी क्वांटिटी तक आपको डिस्काउंट कितना देना है वो आप इस पे मेंशन कर सकते हो। इसकी 3 स्लैब बनेंगी। यहाँ पर आप जो प्राइस डालोगे वो उससे डिस्काउंट होगा इस स्लैब में। अगर यहाँ पे मान लो आपने डाल दिया 340 रुपये का एक पीस, 340 रुपये का एक पीस। अगर आपने कर दिया 20 से 50 क्वांटिटी तक अपने 10% डिस्काउंट देंगे। आपने कर दिया 20 से 50 तक 10% डिस्काउंट देंगे, तो वो आपका 20 से 50 क्वांटिटी के बीच में जो ऑर्डर आएगा वो 306 रुपये पर पीस का होगा। 51 से 99 तक हो गया, आपने 15% कर दिया। 51 से 99 तक पीस का आपको 289 प्राइस होगा पर पीस का प्राइस। अब 100 से आपने ऊपर कर दिया 20% डिस्काउंट दे दिया, तो आपका 100 के ऊपर जो भी ऑर्डर बनेगा वो 272 पर पीस प्राइस होगा। इसमें हम 20% तक डिस्काउंट दे सकते हैं। जो अपना लिस्ट प्राइस है ना उससे 20% तक अपने डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके बाद चलते हैं स्टेट। इस स्टेट में अगर अपने ये सारे सिलेक्ट करते हैं सारे ऑप्शन, तो हो जाएगा आपका ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऑल इंडिया भेजना ही नहीं है, आपको करना ही ओनली जैसे उड़ीसा हो गया उड़ीसा भेजना है, बिहार हो गया बिहार भेजना है, आपको दमन एंड दीव में ही सप्लाई करना है, आप केरला के ही ऑर्डर लेना चाहते हो, तो आप वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। और केरला में जैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप सप्लाई देना चाहते हो, आप चाहते हो कि वहीं से ही ऑर्डर आए, तो वहाँ का स्टेट पिन कोड आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे हो गया करंट स्टॉक, आपके पास कितना स्टॉक है। जैसे आपके पास 500 का स्टॉक है, तो आपने 500 का स्टॉक लगाया। आगे मिनिमम आप कितना सप्लाई देना चाहते हो उससे नीचे आपके पास ऑर्डर ना आए, आपने 10 पीस कर दिया। 10 पीस के नीचे आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। यहाँ पर कितने दिन में आप सप्लाई दोगे, इसमें लिखा हुआ है 1 to 10 डेज। तो आपको आप 1 कर सकते हो, अगर एक दिन में पहुंचा सकते हो तो 10 भी कर सकते हो। आपका लीड टाइम होता है ये, इतने दिन में आपको प्रोवाइड करना होता है बायर को। अब इसको वेरीफाई करना है, सारा जो टर्म एंड कंडीशंस है वो एग्री करनी है, फिर सेव करना है। अब आपके पास आते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। इसके प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको डालनी है, जैसे कलर हो गया, कटआउट हो गया, डायमेंशन हो गई, एडिशनल पैरामीटर्स हो गए, टेस्ट रिपोर्ट हो गई। टेस्ट रिपोर्ट में तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, नो ही करना है। अन्य का मतलब नो ही होता है। इसमें कलर इसका है वाइट। इसकी जो कटआउट होता है शेप, इसकी क्या शेप है, रेक्टेंगुलर, चोरस हो गया, ओवल गोल हो गया, यू शेप आपको मालूम ही है ओवल हो गया। थिकनेस 10 to 20 mm। वेट, इसका वेट कितना है आपको वो वेट लिखना है, जैसे अपने 812 ग्राम लिख दिया। एडिशनल रिक्वायरमेंट अपने को नो ही करनी है, अपने पास ना टेस्ट रिपोर्ट है कुछ नहीं है, तो इसलिए अपने को एन का मतलब नो ही होता है। इसमें वही एक प्रोसेस है जिसमें अपने को सिंगल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप कोई सा भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट इनमें से है तो वो आप कर सकते हैं। अपने पास पहले भी जीएसटी इनवॉइस अपलोड किया था, अभी भी अपने जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर देते हैं। ये अपनों ने जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर दिया, अब सेव कर देते हैं इसको। अब इसमें डिफरेंट एंगल में
3 डिफरेंट एंगल में अपने को इमेज अपलोड करनी है। अब करना है अपने को सेव। इसके बाद रिव्यू टर्म एंड कंडीशंस। आप टर्म एंड कंडीशंस पढ़ सकते हो, पर इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं। अब अपने को ये टर्म एंड कंडीशंस है वो एग्री करनी ही होती है। तो इसमें कैप्चा है वो हर बार रिफ्रेश करना है, क्योंकि ये कई बार क्या पहला लगता नहीं है कैप्चा। अब ये अपना प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब ये प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड। ये डैशबोर्ड है, इसमें जाके अपने देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे है, और यहाँ से आप नया अपलोड भी कर सकते हो इसी तरीके से। डैशबोर्ड पब्लिश, इसमें आपके जो अपलोड किए हुए प्रोडक्ट है वो दिखाई देते हैं वेरीफाई होने के बाद। आप जब नया प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो वो वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में आता है। ये ऊपर वाला आपका प्रोडक्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आती है तो वो नोटिफाइड प्रोडक्ट में जाता है। अभी इसका वैसे तो 24 घंटों में ये अपलोड हो जाता है। अब वेट करते हैं इसका प्रोडक्ट अपलोड कब तक ये होता है। तो अब ये मैंने आपको प्रोसेस बताई है, तो ध्यान रखिए, ध्यान से प्रोडक्ट अपलोड कीजिए, तभी आपका एक ही बार में प्रोडक्ट अपलोड होगा। अगर कोई भाई को दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आप उसको सजेस्ट ज़रूर करूँगा। किसी को भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि ये दिक्कत आ रही है, मैं उसको गाइड ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।